आज की चर्चा सच कहूं तो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम बात कर रहे हैं साल 2016 2016 की एक ऐसी घटना की जो किसी भयानक सपने से कम नहीं। ये एकदम सच्ची घटना पर आधारित अकाउंट है, जहां एक आम सी मूवी थिएटर की विजिट पूरी तरह से एक डार्क, हॉन्टिंग एक्सपीरियंस में बदल गई। तो बिना किसी देरी के चलिए इस केस फाइल को खोलते हैं, क्योंकि ये विश्लेषण सिनेमा देखने के आम अनुभवों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो सीधे इस अहम सवाल पर आते हैं। आखिर उन आत्माओं का क्या होता है जो किसी ऐसी जगह पर हादसे का शिकार हो जाती हैं जहां लोग सिर्फ हंसने और मनोरंजन के लिए आते हैं? सोचिए जरा, एंटरटेनमेंट वेन्यूज में अगर कोई दर्दनाक हादसा हो जाए तो क्या वहां की दीवारें उस चीख पुकार को हमेशा के लिए कैद कर लेती हैं? आज इसी छुपे हुए रहस्य पर से पर्दा उठने वाला है। इस घटना के दो मुख्य किरदार हैं। एक है राजीव, जो पेशे से एक मूवी क्रिटिक थे। अब एक मूवी क्रिटिक का काम क्या होता है? फिल्मों का विश्लेषण करना और पब्लिक को बताना कि कौन सी फिल्म देखने लायक है और कौन सी नहीं। और दूसरे हैं उनके असिस्टेंट वेदांत। इन दोनों को अपने काम की वजह से अक्सर देर रात तक मूवी स्क्रीनिंग्स अटेंड करनी पड़ती थीं, और यही लेट नाइट प्रोफेशनल रूटीन उन्हें उस डरावना रात और उस सुनसान थिएटर की तरफ ले गया। थिएटर के बाहर बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए इन दोनों दोस्तों के दिमाग में चल रही कश्मकश सच में गौर करने वाली थी। राजीव का पूरा ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा था, डर कमजोर लोगों को लगता है। वहीं दूसरी तरफ वेदांत थोड़ा प्रैक्टिकली सोचता था। उसका मानना था कि डर उन्हें लगता है जिन्हें अपनी जिंदगी की कदर होती है। ये आयरॉनिक कॉन्ट्रास्ट आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला था, क्योंकि राजीव का यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें सबसे बड़े खतरे में डालने वाला था। चलिए अब इस घटनाक्रम पर ध्यान देते हैं। शुरुआत से ही कुछ भी नॉर्मल नहीं था। पहले उन्हें लगा कि शो रात के 8 बजे का है, लेकिन जब टिकट चेक की तो टाइम ठीक रात के 12 बजे का निकला। फिर टिकट काउंटर पर एक बहुत ही अजीब एनकाउंटर होता है, और आखिर में वो बिल्डिंग के उस सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं जो एक्चुअली पूरी तरह से बंद था। एक के बाद एक रेड फ्लैग सामने आ रहे थे, पर उन्होंने इन इशारों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अंदर जाते ही कई अजीब चीजें नोट की जा सकती थीं। पहली बात, इतने बड़े थिएटर में स्टाफ बिल्कुल ना के बराबर था। दूसरा, उनके हाथ में जो टिकट थी वो इतनी धुंधली थी कि उस पर स्क्रीन नंबर पढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। और तीसरा, जब राजीव ने टिकट काउंटर वाले क्लर्क से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने इतने गुस्से और हॉस्टाइल तरीके से जवाब दिया जो किसी आम मूवी एक्सपीरियंस में बिल्कुल नहीं होता। ये सारे संकेत बता रहे थे कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उस बहस के बाद उस क्लर्क ने गुस्से में आकर उन्हें एक स्पेसिफिक जगह भेज दिया, स्क्रीन 6। उसने ताना मारते हुए कहा कि वहां उन्हें एक अच्छा सा शो मिल जाएगा। अब देखिए, ये कोई नॉर्मल डायरेक्शन नहीं था, ये सच में एक डेलिब्रेट जाल था। उस बदतमीज क्लर्क ने उन्हें जानबूझकर सीधे एक पैरानॉर्मल ट्रैप की तरफ धकेल दिया था। तो अब इस अनोमली को समझिए। सेकंड फ्लोर का पूरा आउटर हॉल एकदम सुनसान और बंद पड़ा था, ठीक है? लेकिन जैसे ही दोनों स्क्रीन 6 के अंदर गए, अंदर की सारी सीट्स खचाखच भरी हुई थी, एकदम फुल हाउस। अब थोड़ा लॉजिक लगाइए। एक बिल्डिंग जिसका एक पूरा फ्लोर बंद है, वहां एक अकेले कमरे में इतनी भीड़ अचानक से कहां से आ गई? ये ज्योमेट्री और लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ था। और स्क्रीन 6 के अंदर का नजारा तो और भी खौफनाक था। सबसे पहली अजीब बात, पूरी की पूरी भीड़ पर्दे की तरफ नहीं बल्कि नीचे जमीन की तरफ घूर रही थी। और पर्दे पर क्या चल रहा था? कोई आम फिल्म नहीं। उस फुटेज में सच में लोग आग में बुरी तरह जल रहे थे, मदद के लिए चीख रहे थे। और राजीव की जिद तो देखिए, इतने भयानक विजुअल्स के बावजूद वो वेदांत पर जोर डाल रहा था कि वो अपने रिव्यू के लिए नोट्स बनाता रहे। इसी डरावनाक माहौल के बीच वहां एक अकेला सफाई कर्मचारी यानी क्लीनर आता है। उसने एक बहुत ही सख्त और घबराहट भरी चेतावनी दी। सर, यहां कोई फिल्म नहीं चल रही है, मेरी बात मानिए और यहां से निकल जाइए, डोनो। लेकिन अपने कॉन्फिडेंस के घमंड में चूर राजीव ने क्या किया? उसने इस सच्ची चेतावनी को गुस्से में झुठला दिया और उसे वहां से भगा दिया। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब यहां से डर अपनी पीक पर पहुंचने लगता है। स्टेप 1, वो क्लीनर दांत सुनकर डर के मारे वहां से भाग गया। स्टेप 2, जो आग के विजुअल्स चल रहे थे वो अचानक रुक गए और सिनेमा स्क्रीन पूरी तरह ब्लैंक और काली हो गई। और फिर स्टेप 3, अचानक से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी, एक ब्लाइंडिंग फ्लैश स्क्रीन पर चमकी। टेंशन अब बिल्कुल एक्सट्रीम पर आ चुकी थी। उस रोशनी के बाद जो हुआ वो सच में किसी के भी होश उड़ा दें। स्क्रीन पर अब किसी फिल्म की नहीं, बल्कि लग रहा था जैसे कोई लाइव कैमरा उन्हीं की रिकॉर्डिंग चला रहा हो। लेकिन डरावनी बात ये थी कि उस पर्दे पर
पूरे थिएटर में सिर्फ और सिर्फ राजीव और वेदांत बैठे हुए दिख रहे थे, जबकि असल में उनके आसपास का पूरा थिएटर लोगों से भरा हुआ था। फिजिकली जो भीड़ मौजूद थी वो उस प्रोजेक्टर की फीड में थी ही नहीं। और तब सामने आता है सच का वो भयानक रूप। जब उन्हें एहसास हुआ कि स्क्रीन पर सिर्फ वही दोनों हैं, तो उन्होंने घबराकर अपने आसपास देखा, और तभी पूरी की पूरी भीड़ एक साथ अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। उन सब ने घूमकर इन दोनों क्रिटिक्स की तरफ देखा, और तब उनका असली रूप सामने आया। उन सभी के चेहरे आग में बुरी तरह से जले हुए थे। वो जला हुआ हुजूम अब इन दोनों की तरफ बढ़ने लगा था। ये इस इंसिडेंट रिपोर्ट का सच में सबसे बड़ा सुपरनैचुरल क्लाइमैक्स है। उन भटकती आत्माओं ने एक साथ एक आवाज में धमकी दी, यहां से निकल जाओ, वरना तुम भी हमारी तरह इस थिएटर में जलकर मारे जाओगे। ये सुनते ही किसी की भी रूह कांप उठेगी। इस धमकी ने राजीव का सारा घमंड और कॉन्फिडेंस एक सेकंड में तोड़ के रख दिया, और अब उनके पास वहां से अपनी जान बचाकर घबराहट में अंधी दौड़ लगाने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। अपनी जान बचाकर भागने के बाद के स्टेप्स समझना बहुत जरूरी है। पहले वो किसी तरह उस सिनेमा बिल्डिंग के मुख्य द्वार तक भागते हैं। दूसरा, बिल्डिंग से बाहर निकलते ही उनका सामना वापस उसी क्लीनर से होता है जिसने उन्हें वॉर्न किया था। और तीसरा स्टेप, जब वो बाहर उस क्लीनर से बात करते हैं, तब उस हॉन्टेड थिएटर के पीछे का ऐतिहासिक सच और उस दर्दनाक हादसे की कहानी खुलती है। ये कहानी का एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था। यहां एक ऐसा ट्विस्ट खुलकर सामने आता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। द प्रोजेक्शनिस्ट, हाँ, वो रहस्यमयी क्लीनर, उसने बताया कि वो असल में कोई सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि सालों पहले उसी थिएटर में काम करने वाला प्रोजेक्शनिस्ट था। इसका सीधा सा मतलब था, वो क्लीनर एक जिंदा इंसान नहीं था, बल्कि वो खुद उस आग के हादसे में मरा गया था और उसी की आत्मा उन्हें अंदर बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वो प्रोजेक्शनिस्ट वहां क्यों फंसा था? दरअसल जब वो भयानक आग लगी तो उसने सिर्फ अपनी खुद की जान बचानी चाहिए। वो बिना दर्शकों के लिए एग्जिट डोर्स खोले ही वहां से भाग निकला था। उस एक चूक की वजह से अंदर बैठे सारे लोग जिंदा जल गए थे। उसी भयानक गिल्ट और आत्मग्लानि के कारण उसकी आत्मा श्रापित हो गई और वो हमेशा के लिए स्क्रीन 6 के उन खंडरों में कैद होकर रह गया। तो अब इस पूरी पजल का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा देखिए। आखिर उन्हें उस शापित स्क्रीन 6 में भेजा किसने था? वो अजीब सा टिकट क्लर्क। और वो कोई भूत नहीं बल्कि एक जिंदा और बेहद शातिर इंसान था। उसे उस हॉन्टेड स्क्रीन की पूरी सच्चाई पता थी। जो भी ग्राहक रात के वक्त आकर उससे बहस करता, वो अपना बदला लेने के लिए उन्हें उन भटकती आत्माओं का शिकार बनने के लिए सीधे वहां भेज देता था। ये लिविंग क्लर्क सच में इस पूरी कहानी की सबसे मिलिशियस कड़ी था। इस पूरे मामले का विश्लेषण करने के बाद कुछ डीप टेकअवे सामने आते हैं। पहली बात, अधूरी इच्छाएं और गिल्ट आत्माओं को आगे नहीं बढ़ने देते, उन्हें फंसा देते हैं। दूसरा, पब्लिक प्लेसेस और एंटरटेनमेंट वेन्यूज की जगमगाती दीवारों के पीछे अक्सर ऐसी डार्क हिस्ट्रीज छुपी होती हैं जिन्हें दबा दिया जाता है। और तीसरा, भीड़ में बैठे हर एक इंसान या हर एक वजूद का अपना एक अनदेखा पास्ट होता है। हम जिसे आम समझते हैं जरूरी नहीं वो वैसा ही हो। और आखिर में इस चर्चा को खत्म करते हुए एक कांपी पैदा कर देने वाला सवाल छूट जाता है। अगली बार जब कभी थिएटर में अंधेरा हो और फिल्म शुरू होने वाली हो, तो क्या एक बार यह सोचना जरूरी नहीं हो जाता कि पास की सीट पर जो साया बैठा है वो सच में एक जिंदा इंसान है या फिर कुछ और? इस कहानी की डार्क टोन सच में डर पैदा करती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।